क्रिया मार्ग जो सीधे सीधे कुंडलिनी शक्ति पर ही केंद्रित है, शक्ति केंद्रित मार्ग है, वहां तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि इस तरीके से होते हुए चक्रभेदन होगा। एक पुश है, शक्ति अर्थात पुश जो पोटेंशियल से रूपांतरण हो, जो नीचे से उठे। तो क्रिया मार्ग तो पूरी तरह से सिक्वेंशियल है, वहां पर मूलाधार से ही ये यात्रा शुरू होती है और सहस्रार की ओर बढ़ती है। लेकिन दूसरे मार्गों में ऐसा नहीं है। ध्यान की इस यात्रा में अनेक से प्रश्न, और इन प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब मिले बिना ये यात्रा अधूरी सी जान पड़ती है। इसी कड़ी में स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ने से पहले एक प्रश्न कि क्या ये चक्र सीक्वेंस में जागृत होते हैं, और इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और जुड़ता है कि जो कुंडलिनी मार्ग से अंत्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, यानी जो दूसरे विभिन्न मार्ग हैं, जैसे ध्यान है, जैसे ज्ञान है, या जैसे भक्ति है या कर्म है, ये अलग अलग प्रकार के योग या ध्यान के प्रयोग या अंत्य यात्रा के प्रयोग, क्या इन सब मार्गों में कुंडलिनी शक्ति या वो अंत्य की शक्ति जो रहस्यमय है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल रूप में कुंड में मौजूद है, क्या उस शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इन दोनों प्रश्नों का परस्पर उत्तर है कि क्रिया मार्ग जो सीधे सीधे कुंडलिनी शक्ति पर ही केंद्रित है, शक्ति केंद्रित मार्ग है, वहां तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि इस तरीके से होते हुए चक्रभेदन होगा। एक पुश है, शक्ति अर्थात पुश जो पोटेंशियल से रूपांतरण हो, जो नीचे से उठे। तो क्रिया मार्ग तो पूरी तरह से सिक्वेंशियल है, वहां पर मूलाधार से ही ये यात्रा शुरू होती है और सहस्रार की ओर बढ़ती है। लेकिन दूसरे मार्गों में ऐसा नहीं है, और इसी वजह से सीक्वेंस में कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना जरूरी नहीं है। जिस मार्ग से आप अंत्य की ओर प्रवेश करें वही मार्ग तय करेगा। जैसे भक्ति मार्ग सीधा अनहद का खेल है। अनहद नाद जब अंत्य में बजने लगता है, भाव विभोर जब अंतःकरण हो उठता है, तो अनहद नाद उस शक्ति को खींचता है। एक है धक्का, एक है खींचना। जब एक चक्र जागृत हो तो वो पूरे मेरुदंड, वो पूरी कुंडलिनी शक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। पूरी कुंडलिनी शक्ति का शक्ति चालन शुरू हो जाता है, क्योंकि वास्तविकता में ये मौलिक या मूलभूत बात वही है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियां जब मध्यस्थ होके सुषुम्ना स्वरूप होती, सुषुम्ना शक्ति का ही स्वरूप पूर्णतया उभर उठे, वही कुंडलिनी जागरण है। अब वो सुषुम्ना अलग अलग जंक्शंस लिए हुए है। तो अनहद एक जंक्शन है जो भाव केंद्रित जंक्शन है। ऐसे ही मणिपुर, जब हम ध्यानस्थ होते हैं, ध्यान जो पूरी तरह से मन से परे जाने की यात्रा है, तो मणिपुर चक्र पर केंद्रित वो प्रक्रिया है। आप केवल ध्यान कर रहे हैं, आपको मणिपुर चक्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मणिपुर पर ही जीत हो रही है। अनजाने हो रही है, लेकिन हो रही है। ऐसे ही जब आप विशुद्ध ज्ञान युक्त व्यक्ति से हूबहू
वही ब्रह्म ज्ञान जो उसने पाया है उससे आपका वास्ता हो, उससे रूबरू हो जाए, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव या चक्र वेदन वो विशुद्धि चक्र का है। तो विशुद्धि चक्र यानी विशुद्ध ज्ञान जो यहां कंपित हो, जो शक्तिपात का तरीका, बहुतों को एक इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन, कई बार सुना होगा आपने, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के यहां हाथ रखा, या कई कथाओं में है अपने पैर का अंगूठा रख दिया तो कुंडलिनी शक्ति एकदम जागी। वो असल इस बिंदु से भी विशुद्धि चक्र पर ही सबसे बड़ा प्रयोग है, क्योंकि आज्ञा चक्र डायरेक्ट जागृत नहीं होता। डायरेक्ट जागरण की पूरी प्रक्रियाएं विशुद्धि चक्र तक हैं। आज्ञा चक्र अर्थात पूर्ण मुक्त अवस्था में स्थित होना, ये विशुद्धि से होते हुए ही होगा। तो इस प्रकार से विशुद्धि चक्र या अनहद चक्र या मणिपुर चक्र, ये सारे चक्र अलग अलग प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। वो प्रक्रिया भले ही उस चक्र बाबत कोई बात ना बताएं, मानो हम भक्ति से, भाव से, हम समर्पण से भरी हुई अवस्था में है, हमारे अनहद के फूल, अनहद के कमल खिल उठे हैं, तो किसी ने नहीं भी बताया है तो भी अनहद जागरण शुरू हो गया। जब कोई विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हमें मिले और हमारे विशुद्धि चक्र में कंपन शुरू हो जाए, और विशुद्धि चक्र जब जागृत हो, उससे क्या क्या होता है वो एक विस्तृत बात, लेकिन विशुद्धि चक्र जब जागृत हो तो जरूरी नहीं जो जागृत पुरुष ज्ञान दे, मानो जनक ने जब अष्टावक्र से ज्ञान लिया तो अष्टावक्र ने विशुद्धि चक्र के बारे में कुछ बताया हो, ऐसा नहीं है, लेकिन विशुद्ध ज्ञान यहीं पर प्रभाव देते हैं। और ऐसे ही ध्यान की प्रक्रिया मणिपुर चक्र पर केंद्रित है। मणिपुर अर्थात विल पावर, मणिपुर अर्थात मन, मणिपुर अर्थात मनोमय कोश, मणिपुर अर्थात हमारा इस बाह्य जगत में सब कुछ प्राप्त करने का ताला, जिसे खोलती है हमारी इच्छा, और इच्छाओं से मुक्त होने की प्रक्रिया ध्यान। तो मणिपुर पर केंद्रित होता है ध्यान। तो इस प्रकार से जो कोई ध्यान की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हम मणिपुर पर जीत पा रहे हैं, हम उन्हें नहीं पता कि ये मणिपुर चक्रवेदन है, लेकिन अगर पता है तो ये एक और स्पष्टता की बात, नहीं तो ये सीक्वेंस केवल शक्ति मार्ग यानी क्रिया मार्ग यानी कुंडलिनी मार्ग में होता है। ये सीक्वेंस फॉलो एक ही मार्ग में होती है, बाकी सब मार्गों में एक चक्र केंद्र बिंदु है, वहां उस चक्र के जागृत होने से पूरी कुंडलिनी शक्ति प्रकंपित हो उठती है और शक्ति का चालन शुरू हो जाता है। मानो मणिपुर जागृत हुआ तो वो शक्ति ऊपर उठ के और ऊपर की ओर धकेल दी गई। अनहद जागृत हुआ तो वो शक्ति खींच लेगी और ऊपर की तरफ धकेल दी जाएगी। इस प्रकार से चक्र भेदन होते हैं, और इस प्रकार से इनडायरेक्टली या कहें आकस्मिक किसी चक्र का जागृत होना भी संभव है। उस प्रक्रिया पर पूरी तरह से निर्भर करता है जो आपने तय की है अपने अंत की यात्रा के लिए। इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपनी प्रक्रियाएं, अपना मार्ग बिल्कुल ठीक ठीक अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप चुन के उस पर चला जाए। बहुत से मार्गों पर चलने से अच्छा एक मार्ग पकड़ के उस पर केंद्रित होके चला जाए, तभी ही वो मार्ग अंत की शक्ति के रूपांतरण का कारण बन जाता है। अन्यथा केवल
ऊपरी ऊपरी तल पर रह जाते हैं। मानो हमने थोड़ी थोड़ी भक्ति भी कर ली, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी ले लिया, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी कर लिया, थोड़ी थोड़ी कुंडलिनी शक्ति के छोटे मोटे प्रयोग भी कर लिए, हम अंततः कहीं नहीं पहुंच पाते और फिर हम थक हार के हेल्पलेस हो जाते हैं, बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये अंतः की यात्रा हमारे बस की बात नहीं। इसलिए प्रवृत्ति के अनुरूप, अपनी प्रकृति के अनुरूप मार्ग प्रशस्त करके उस पर चलना ही ठीक ठीक तरीका है अंतः की यात्रा का।